अभी आप ये जो आइस फैक्ट्री देख रहे हैं ये हैदराबाद में लगाया गया है। ये 5 टन का प्लांट है जिसमें 100 किलो वाली 50 सिल्लियाँ निकलती है, जिसके अंदर मिनरल वाटर का भी बर्फ़ है और सादे पानी का भी बर्फ़ है। इस प्लांट की पूरी जानकारी देता हूँ। इसके लिए आपको जगह चाहिए 30 फीट बाय 15 फीट, पावर कनेक्शन चाहिए 30 HP 3 फेस के अंदर। ₹1 1 किलो का कॉस्टिंग आता है, लाइट पानी लेबर वेबर सब मिला के ₹1 1 किलो का कॉस्टिंग आता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, अगर आप इस प्लांट को लगाना चाहते हो तो उसके लिए जगह चाहिए आपको 30 फीट बाय 15 फीट और पावर कनेक्शन चाहिए 30 HP। अब लगाने के लिए पेमेंट कंडीशन ये होती है कि पहले टैंक बनता है। टैंक और कैन बनाने के लिए आपको 35% एडवांस दिया जाता है आपको, और 35% आप जमा होने के बाद आपका टैंक और कैन बनेगा। उसके बाद आपका 35% और लिया जाता है मशीन और उसके लिए बनाने के लिए। अगर आप 35% में अपना टैंक और कैन की डिलीवरी लेना चाहो तो ले सकते हो। ट्रांसपोर्ट और GST अलग से ही लगता है, यानी आपका ही ट्रांसपोर्ट रहेगा और जो इतना बिल पे 18% GST अलग है। अब दूसरी बात ये आती है कि डिलीवरी टाइम पर अब आपने 70% जमा करवा दिया, उसके बाद आता है डिलीवरी टाइम। जिस दिन आप डिलीवरी लोगे उस दिन आपको 25% जमा करवाना होता है, और इस तरीके से बर्फ़ निकल जाने के बाद आपका जम जाने के बाद आपको 5% देना होता है। देखिए इसमें RO का भी बर्फ़ है, जो कांच जैसा दिख रहा है वो मिनरल वाटर का है, और जो सादा जो बर्फ़ वाइट दिख रहा है वो सादे पानी का बर्फ़ है। अब आपको ये सारा समझ में आ गया। ये हैदराबाद में लगा हुआ है, YR आइस वर्ल्ड करके कंपनी, वहाँ पे लगाया गया। ये 5 टन का ही है, देख लीजिए कितनी कम जगह पे लग जाता है। ये टोटली मूवेबल प्लांट है। सबसे बड़ी बात है इसमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, यानी कोई गवर्नमेंट लाइसेंस या किसी ऐसे पचड़े में आपको गिरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्रीऑन 404 गैस पे चलता है, जो हमारे फ्रिज और AC के गैस होता है उसके ऊपर ही चलता है। कोई ऑपरेटर रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टोटली ऑटोमेटिक प्लांट होता है। लाइट आएगी, लाइट जाएगी, खुद ब खुद बंद होगा, खुद ब खुद चालू होगा। कोई वाल सेटिंग नहीं करना है, कुछ सेटिंग नहीं करना, बस इतनी सी ही मशीनरी है पूरे 5 टन में। कोई बड़ा बड़ा सिस्टम नहीं है कि बड़ा बड़े झरने लगे हो पानी गिराने के लिए, बड़े बड़े रिसीवर लगे हो गैस स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये अमोनिया गैस नहीं है। ये एजिटेटर है जो नमक के पानी को घुमाने का काम करता है। साइड में दिख रही वो पैनल है, और इतनी सी ही जो ब्लू बॉक्स में दिख रहा है ये आपका कंप्रेसर यूनिट। इसी के अंदर कंप्रेसर और कंडेंसर लगाए जाते हैं। अब इस प्लांट के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिर्फ एक ही लेबर रखना है जो बर्फ़ निकाले और पानी डाले। उसके लिए कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आपको एक कूलिंग टावर का हौज बनाना है, जो 6 बाय 6 3 फीट हाइट का ज़मीन से ऊपर बनाना पड़ता है। नीचे एक ड्रेनेज सिस्टम देना पड़ता है, ताकि हर 15 दिन में इसका पानी खाली किया जाता है। तो वो पानी खाली हो जाए इसके लिए आपको वो कॉक को खोलना है, और इस तरीके से कूलिंग टावर होता है। ये क्रेन का सिस्टम जो आपको दिख रहा है वो सब कुछ हम ही देंगे आपको लगा के। पूरा ये फैसिलिटी है, आपको सिर्फ जगह देना है। बारिश से बचाने के लिए शेड देना है, जगह 30 फीट बाय 15 फीट, उसके हाइट का 14 फीट हाइट का शेड बना दीजिए बारिश से बचाने के लिए। और नमक देना है आपको। एक इस प्लांट के अंदर आपको कम से कम आपको 3 से 4 टन जैसा नमक लगेगा। जो नमक का वीडियो पहले भी वीडियो रख चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जाओगे कि कैसा नमक यूज़ किया जाता है, तो अक्खा नमक यूज़ किया जाता है। वो एक अक्खा नमक आपको लेना है। दूसरा, आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन देना होता है। वहाँ पर क्रॉपर बॉपर जो ब्रीजिंग होता है उसके लिए 1 दिन के 2-3 दिन के लिए आपको किराए पर ही मिल जाता है। वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, आपका जो इलेक्ट्रिक पोल होगा वहाँ से आपने जो मीटर लिया होगा उस मीटर से हमारी पैनल तक का कनेक्शन आपको देना होता है। उसका जो भी मेन केबल का खर्चा होता है वो आपको देना होता है। पैनल से निकलने वाली तमाम वायरिंग, जैसे कंप्रेसर पे जा रही हो कि एजिटेटर में जा रही हो कि कूलिंग टावर में जा रही हो और क्रेन में जा रही हो, वो तमाम वायरिंग हमारी तरफ से होती है। हमारी कंपनी उसका खर्चा